सर, मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिला है। अभी जो मनीष कश्यप की समस्या है, ये कितने दिन तक जेल में रहेंगे, उनकी बेल प्रक्रिया को क्या है, एनएसए हटेगा कि नहीं, इसको लेकर थोड़ा सा। देखिए, बहुत सारे लोगों को जानकारी के अभाव में चीज़ों को नहीं एनालाइज कर रहे हैं। अभी जो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में 3 मांगों को मुख्य रूप से रखा गया था। एक मांग ये थी कि ये सारे केसों को एक कर दिया जाए, जिसको क्लब अप कहते हैं। दूसरा मांग प्रेयर जो था वो ये था कि एनएसए इनके ऊपर जो लगाया गया वो हटना चाहिए, एनएसए के रिगार्डिंग। और तीसरी मांग थी बेल के संबंध में कि इनको बेल दे दिया जाए। मुख्य रूप से यही मांगे थी। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहला जो ये मांग था कि एक ही घटना है, अलग अलग केस तमिलनाडु में भी, बिहार में भी अलग अलग 1 दर्जन से ज़्यादा केस टोटल इसको हो रहा है, तो सबको एक कर दिया जाए, क्लब अप कर दिया जाए। तो ये जो क्लब अप का मामला था, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलग अलग जगह पे वारदात हुआ है तो उसको हम क्लब अप नहीं करेंगे। मूल रूप से बहस के दौरान ये बात हुई थी। ये इस रिलीफ का ये हुआ। दूसरी जो डिमांड थी इनका कि बेल इनको मिल जाना चाहिए। तो बेल के संबंध में आप समझिए कि ये नियम ये है कि पहले रेगुलर बेल जब कभी भी होता है, जब रेगुलर इन द सेंस कि जब जेल में हो तो इंसान को रेगुलर बेल कहते हैं, तो उसमें है कि आप पहले अधीनस्थ न्यायालय जो हैं उसमें मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, मजिस्ट्रेट इनकार करेंगे, फिर सेशन न्यायालय आएंगे जिसको जिला न्यायालय भी कहते हैं। वहाँ नहीं होगा तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। अब डायरेक्ट यदि सुप्रीम कोर्ट में आप बेल के रिगार्डिंग चले जाएंगे, हालांकि शक्ति है उनको, बहुत ज़्यादा शक्ति है, वो दे भी सकते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट यदि बेल देने लगे तो लोग यहाँ निचली अदालत का फंक्शन को भूल जाएंगे और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसका दूरगामी प्रभाव ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, कार्यों का और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप परंपरागत तरीका जो है हमारे पास आने का, कि आप पहले निचली अदालत से हो के तब मेरे पास आइए। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको लिबर्टी है कि आप हाई कोर्ट में अपना जाके ये कर सकते हैं। अब रही बात एनएसए हटने की बात का, जो ये मांग था कि एनएसए को हटाया जाए, ये जो तीसरा मांग था, तो उन्होंने कहा कि एनएसए लगना या गलत है या सही है, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए आपको जो संबंधित हाई कोर्ट है यानी तमिलनाडु, पहले वहाँ पर आप रखिए और वो यदि नहीं सुनवाई करेंगे तो हम आएंगे। तो ये कह देना कि इनको राहत नहीं मिली है या इनको बहुत लोगों ने ये भी खबर चला कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, वो गलत है। मेरिट पर डिसाइड इनका केस नहीं हुआ है। मेरिट इन द सेंस कि एनएसए लगना जायज़ है या नाजायज़ है, या अभी इन्होंने कितना दोषी मान लेना, वो कहना कदापि अभी उचित नहीं है। वो प्रथम दृष्टया मामला को देखा है और ये मामला में ये पता चला है कि ये केस को प्रक्रियात्मक एरर के आधार पर, कि आपको सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं आना चाहिए था, आप हाई कोर्ट और निचली अदालत से होते हुए तब आप मेरे पास आते, इसी बिंदु पर उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया और इनको सही मार्गदर्शन दिखाया कि पहले वहाँ जाइए, वो नहीं सुनेगा तब मेरे पास आप आइए। यही फिलहाल इनके केस में अभी हुआ है। इसीलिए इससे अभी घबराने की ज़रूरत है। बहुत लोगों के मन में ये भी प्रश्न है कि वो निकलेंगे कैसे। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था, एनएसए रहे तो भी नहीं रहे तो भी उनको जो केस हुआ है बेल लेना पड़ेगा। अन्य केसों में बेल की प्रक्रियाएं में जो अभी बहुत ज़्यादा सज़ा का प्रावधान नहीं है, जो एलिगेशन लगा है, इस आधार पर हाई कोर्ट तक आते आते बेल इनको मिलेगा। लेकिन हाई कोर्ट तक आते आते बेल लेने के लिए इनको बेल फाइल करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया और अवधि में अभी 4 से 5 महीने का वक्त, पटना तक में जो भी प्रक्रिया है वो वक्त लगेगा। तो 5 से 6 महीने का वक्त इनको अभी अन्य केस में जो है सो बेल में लगेगा ही। तो उतना दिन इनको जेल में रखना ही पड़ेगा, चाहे वो एनएसए हटे या रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बेल के रिगार्डिंग। सर, ये उनका जो केस अभी है तमिलनाडु में देखा जा रहा है, तो वो पटना हाई कोर्ट नहीं आ सकता है। बहुत अच्छा। देखिए, उसको ट्रांसफ़र के लिए आवेदन देना पड़ेगा। अभी उसमें जबकि 2 राज्यों के बीच का जो केस होता है और उसको आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो शक्ति माननीय सुप्रीम कोर्ट को है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये क्लब अप की मांग की गई थी, ट्रांसफ़र की मांगने की, दोनों अलग चीज़ है। क्लब अप का मतलब कि सभी को एक मान लीजिए, और ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र, इस जो भी केस है वो ठीक है, उसको आप ट्रांसफ़र करके हमारे पटना भेज दीजिए ताकि हमको बार बार वहाँ नहीं जाना पड़े। तो ट्रांसफ़र जब 2 राज्यों के बीच का मामला होगा तो ट्रांसफ़र करने की शक्ति वहाँ के संबंध माने सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन एक ही राज्य में 2 जिला में रहता, मान लीजिए दरभंगा और पटना जिला का मामला होता है,
तो यहाँ के संबंधित हाई कोर्ट को जुरिडिक्शन होता है। एक जिला के अंदर यदि ट्रांसफ़र चाह रहे हैं तो सेशन न्यायालय को होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। तो चूंकि ये 2 राज्यों का मामला था, इसीलिए जो है सो सुप्रीम कोर्ट में ये ट्रांसफ़र के लिए इसको आवेदन देना पड़ेगा। अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो मनीष कश्यप तमिलनाडु जेल से पटना जेल में डाल दिया जाएगा। यस, इसका इम्पैक्ट यही होगा कि जब केस चूँकि ट्रांसफ़र हो जाएगा तो जहाँ ट्रायल चलता है उसी के लोकल जुरिडिक्शन में उस व्यक्ति को रखा जाता है, तो यहाँ रखा जाएगा। अच्छा, अभी सर मनीष कश्यप का जो बेल का जो प्रक्रिया है, तो इसमें लगभग कितना समय लग सकता है? वही मैंने आपको बताया, इससे पहले में ही 6 महीने का वक्त मान के चलिए इनको अभी जेल में कम से कम बिताना होगा। सर, अगर दोष साबित हो जाता है तो इसमें कहाँ तक की सजा क्या क्या हो सकती है? अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है यदि दोष साबित हो जाता है तो, लेकिन जितना मटेरियल है उससे हमको नहीं लग रहा है कि इसमें दोषी पाए जाएंगे। कितने कॉपी मतलब कि अभी जो कोर्ट में जो डायरी सबमिट किया गया है इस केस के संबंध, वो लगभग 600 से ऊपर के पेजों का एक डायरी का संग्रह है, जो अपने आप में बहुत मोटा है। थोड़ा इसको शॉर्ट में बताएंगे? क्या आप जानना चाह रहे हैं? डायरी के बारे में शॉर्ट में बताएंगे थोड़ा? देखिए, डायरी के बारे में इसलिए हम नहीं डिस्कस करेंगे कि केस के गुण और दोष न्यायालय से पहले मीडिया में बताने से केस कमज़ोर होता है, तो इसलिए उस पर विवेचना करना मीडिया पर। कोर्ट में हो जाएगा फिर आपके पास बोलने में हर्ज नहीं है, लेकिन कोर्ट से पहले अपनी दाव नहीं लोगों को खोलना चाहिए। अखाड़े की दाव अखाड़े में ही सही होती है, बाहर नहीं। अच्छा, मनीष कश्यप के जो भाई हैं सर, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से उनको क्या बोले थे सर, राहत है, सॉरी, हाँ सर, जिस प्रकार से मनीष कश्यप के भाई को जिस प्रकार से मनीष कश्यप के भाई बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष कश्यप को राहत नहीं मिली है और उसको लेके उनका परिवार बिल्कुल बिखर चुका है, और वो उनको जो उम्मीद थी कि मनीष कश्यप पर से एनएसए हट जाएगा, तो एनएसए तो हटा नहीं। अब उनका कहना है कि अब बिहार वासी देशवासी ही उनके लिए दुआ कर सकते हैं, तो क्या दुआओं से मनीष कश्यप को बेल मिल जाएगी? देखिए, दुआओं का मतलब, देखिए, जब आदमी को जब सारे विकल्प बंद हो जाते हैं तो अंतिम आस लोग कहता है भगवान पर छोड़ दो, तो अब वहीं पर आस्था की बात होती है। और दुआओं में ये होता है कि वो बहुत चमत्कारी चीज़ों का लोग एक्सपेक्टेशन करता है, तो वो ये भावनात्मक तौर पर लोगों को जोड़ने का एक उनका अपना अपील था कि भावना से लोग और स्ट्रांग रहे, कि वो लोग और सेंटिमेंटल तौर पर इनसे जुड़े, तो ये भावनात्मक अपील थी। और वो अपील वो क्या सोच करके उससे वो तो इस पर वही प्रकाश अपना डालेंगे बेहतर तरीके से, तो बेहतर होगा। फिलहाल अभी पटना हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफर करने को लेकर अभी कुछ नहीं, अभी फिलहाल बेल के रिगार्डिंग कार्रवाई करनी चाहिए। अभी बेल और अन्य अभियुक्त का बेल का आवेदन पड़ा हुआ है, और वो हमको लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर में उस पर सेशन न्यायालय से निर्णय भी हो जाएगा, बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर हाई कोर्ट में ये लोग। सर, एनएस कैसे लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है? देखिए, एनएसए उस परिस्थिति में लगाया जाता है जब सरकार को, ये सरकार मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, जब ये संदेह हो जाता है कि कोई व्यक्ति से राज्य की या देश की सुरक्षा का खतरा है। अब सुरक्षा का खतरा का पैमाना, मान लीजिए आपका जो शत्रु देश है उसके साथ आप बात कर रहे हैं, आतंकवादी गतिविधि में है, तो ये सब बहुत सारा ग्राउंड है जिस आधार पर किसी व्यक्ति पर संदेह मात्र से, ये कोई जरूरी नहीं कि कार्य होना चाहिए, संदेह है। एक टाइम में मान लीजिए अन्ना हजारे जब आंदोलन करे थे तो लोगों को लगता था कि बहुत शक्तिशाली हैं लोकतंत्र में कुछ, तो उनको संदेह के आधार पर चाहती सरकार तो एनएसए लगा सकती थी। तो केवल संदेह मात्र पर किसी व्यक्ति पर लगाया जा सकता है। ये कितने दिन को होता है एनएसए लगने पर वो 3 महीने का एक अवधि होता है। जैसे सामान्यतः पुलिस को 24 घंटे का शक्ति होता है कि पूछताछ के नाम पर व्यक्ति को 24 घंटा अपने थाने पर बैठा के रख सकता है, ये पुलिस की शक्ति होती है। अच्छा सर, एनएसए मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाता है, अगर नहीं हटता है तो उनका बेल हो जाएगा? एनएसए के अंतर्गत वो बेल, देखिए एनएसए कोई जो है वो पुलिस के द्वारा लगाई गई, जिसमें 1 साल तक का अधिकतम अवधि है जो अपने पास वो रख सकता है जी। तो बेल कोर्ट से मिलता है, एनएसए का कोई नहीं, वो रिलीज अपना रहेंगे तो भी जो पुलिस के अपना अधीन में रहेगा। अन्य जो अपराध का जो इल्ज़ाम है, केस अलग अलग है, तो उस केस में बेल तो लेना ही पड़ेगा। एनएसए हट भी जाएगा तो भी बेल नहीं रहेगा, तो छूटेंगे नहीं वो।
तो ये लोग अपना बेल करा के निश्चिंत रहेंगे। पुलिस को तब जब कभी मन होगा 3 महीने के बाद रिव्यू करके उसको छोड़ देंगे। एक साइकोलॉजिकली भी पुलिस को पड़ती है कि भाई कोर्ट लगातार हर केस में बेल दे रही, तो हम कौन NSA लगा के इनको रखने वाले होते हैं। तो उसका असर ये होता है, इम्पैक्ट मानसिक तौर पर। पुलिस कोर्ट से ऊपर नहीं जाना चाहती। जब बेल मिलने लगता है तो साधारणतः पुलिस भी NSA हटा लेती है। यही समान पर तमिलनाडु में मनीष कश्यप केस को लेकर सर कोई अपडेट आ रहा है? अभी तमिलनाडु के संबंध में हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, वो उनके परिजन ही आपको बता पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल मेरा भी है कि अगर बेल पर मनीष कश्यप जो बाहर आ जाते हैं तो उनके ऊपर कोई कंडीशन भी फुलफिल होगा? देखिए, ये बेल के देने टाइम में शर्त जो है संबंधित न्यायालय को पूरी शक्ति होती है कि वो किस शर्त के साथ बेल दे रहा है। प्रत्येक डेट पर उनको उपस्थित होना है, इनको मीडिया में बैठ चलाना है कि नहीं चलाना है, वो तमाम तरह का शर्त होता है। वो शर्त वो निर्भर करता है कि बेल इनको किस शर्त पर मिलती है। तो क्या वो विदेश जा सकते हैं? वो तो शर्त लगने पर। वो तो ठीक, विदेश जाएंगे या नहीं जाएंगे वो तो गाइडलाइन जब जारी किया वो तो जो किस शर्त पर बेल देता है उस आधार पर। ठीक है सर, इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर। शुक्रिया।